two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angle through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Find the area of roads. Also find the area of the park excluding crossroads. Give the answer in hectare. पहली चीज तो क्या कह रहा है, ये दो रोड हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं और उनकी विड्थ कितनी है। टू क्रॉस रोड हैं, ये और ये इधर से क्रॉस हो रहा है, ये इधर से क्रॉस हो रहा है, दोनों बीच में सेंटर में 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, दोनों बिल्कुल बीच में है। दोनों 10 मीटर चौड़े हैं, ये 10 मीटर चौड़ा, इधर ये भी 10 मीटर चौड़ा, और इसकी जो है लेंथ कितनी है यहां से यहां तक 700 मीटर, और ये 300 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है 300 मीटर। सिर्फ ये सम देगा और आपको ये डायग्राम बना लेना है जी। और इसके अंदर फिर यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि ये इसके रोड इसके पैरेलल है लेंथ के, तो यहां से यहां तक की इसकी लेंथ कितनी हो गई 700 और चौड़ाई 10, तो इसका एरिया कितना हो गया 700 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, प्लस यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 300 है, तो ये भी 300 हो गया, चौड़ाई 10। लेकिन ये जो है एरिया अपन ने किस में ले लिया था, इसके अंदर ले लिया था 700 में, तो यहां से यहां तक 10 मीटर, इसमें 300 में से कम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 300 माइनस 10, जितनी इसकी चौड़ाई है उतना उसमें से कम करेंगे, मीटर इनटू इसकी चौड़ाई 10 मीटर। तो ये इसको सॉल्व करने के ऊपर ये आंसर आएगा। तो 7000 मीटर स्क्वायर प्लस 290 मीटर इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू 2900 मीटर हो गया। ये 7000 प्लस 2900 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से इसको सोल्व कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो 9900 मीटर स्क्वायर हो गया। ये चीज इसका पाथ का एरिया ऑफ पाथ हुआ है क्वेश्चन का। अब ये दूसरा पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, गिव द आंसर इन हेक्टेयर। यानी कि एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, ये जो रोड है इसके अलावा क्या एरिया है, तो हमने जो एरिया किसका निकाला है, ये अभी क्रॉस रोड का, तो इस पूरे एरिया में से इस क्रॉस रोड के एरिया को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया, इस पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे, तो पूरा एरिया कितना है 700 इंटू 300 मीटर स्क्वायर, माइनस ये जो क्रॉस रोड का एरिया है इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये एरिया माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में इसका ग्रास, यहां पर घास उगाने का ये एरिया आ जाएगा। अब इसको हेक्टेयर में बताना है, तो हेक्टेयर के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हेक्टेयर में। हेक्टेयर निकाल 0/10,000, तो यहां से 2 जीरो से तो ये 2 जीरो जा सकते हैं, अब 2 बचे हैं, तो यहां से 1 और 2 के बाद में यहां पॉइंट लगा देंगे और ये हटा देंगे, तो ये इतना हेक्टेयर हो गया। अगर इसको भी हेक्टेयर में चाहिए तो इसको भी क्या करेंगे हम, ये 4 जीरो इससे, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चले गए, अब 2 बचे तो इधर से हटाएंगे और 2 के बाद में यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये 0.99 हेक्टेयर हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये गलत कर दिया, उसने दे दिया कि एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड जो है वो 7 मीटर है एक साइड, और उस तार को वापस से बेंड किया और उसकी जो एक साइड है वो 5 है, यानी इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या है, सेम है। और फिर उसी को मैंने जो फिर किए, मैंने सर्किल भी बनाया, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो स्क्वायर का सर्किल बना दिया या स्क्वायर का उसी तार से रेक्टेंगल बना दिया, एक चीज दे देगा। और इसमें कुछ नहीं देगा, कहेगा कि ये दिया हुआ है, इसका मैंने क्या बना दिया, सर्किल बना दिया, या रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसको रीबेंड करके इसको सर्किल बना दिया।
तो इसका तो क्या मालूम करना पड़ेगा, रेडियस। अगर रेडियस मालूम कर दिया तो इसका कहेगा कि रेडियस मालूम कर दिया, अब इसका एरिया भी मालूम करो। जैसे ये 7 है तो इसका पूरे का पेरीमीटर कितना रहेगा, 4 इंटू साइड, तो 7 मीटर इज इक्वल टू 28 मीटर इसका पूरा तार की वायर की लेंथ हो गई, यानी पेरीमीटर, सबका पेरीमीटर इसके बराबर है। लेकिन इस वायर को वापस से रेक्टेंगल में बनाया, यानी कि इसकी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर अलग अलग रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसकी ब्रेड्थ जो है वो 5 मीटर है, तो इसकी लेंथ मालूम करो। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर कितना है, 28 अपॉन 2 माइनस 5, तो ये 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 9। तो इसकी जो है ये 9 मीटर आ गई। अगर इसका एरिया निकालने के लिए कहता है तो 5 9 जा 45। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 इंटू 9 मीटर स्क्वायर, 5 9 जा 45 मीटर स्क्वायर। और अगर ये कहता है कि इसका है ना, जो ये तार इसी तार से सर्किल में बना दिया, तो अब बताओ कि इसका जो एरिया है कितना है, पेरीमीटर कितना है, दोनों ही चीज पूछ सकता है। तो ये जो चीज है पेरीमीटर, तो इसके बराबर ही रहेगा जितना है। इसका पेरीमीटर कितना रहेगा, 28 मीटर इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 मीटर है। मुझे क्या मालूम करना है, रेडियस। तो पाई आर किधर चला जाएगा, इधर। तो रेडियस इज इक्वल टू 28 मीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई को कैसे लिखेंगे, 28 मीटर अपॉन 1 कर लेंगे, उल्टा हो जाएगा। तो इसके अंदर डिवाइड 2 इंटू 22 अपॉन 7, तो 28 मीटर इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में रेडियस आएगा। तो 2 14 जा और 2 11 जा और 2 7 जा, तो 49 अपॉन 11 ये रेडियस आ गया, ये रेडियस आ गया। और अगर एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस की जगह 49 अपॉन 11 इंटू 49 अपॉन 11, इसको मल्टीप्लाई करके और आंसर निकल। पर ये एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर BC तो 8 सेंटीमीटर है, AE जो इसकी हाइट है, यहां पर ये निशान लगा रहेगा, इसका मतलब है एल्टीट्यूड। हाइट जो है ये 5 सेंटीमीटर है, इसको AE 5 सेंटीमीटर है। इधर AC ये आपके 10 सेंटीमीटर है। अब फाइंड क्या करना है, ये BD, ये वाली हाइट मालूम करनी है। तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला हो गया बेस इंटू हाइट। तो मेरे पास में ये बेस है और ये हाइट है, तो इससे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। ये बेस 8 सेंटीमीटर और ये हाइट 5 सेंटीमीटर निकलेगा। इस तरफ से जो एरिया निकलेगा ये मैंने लिख दिया, ये 8 सेंटीमीटर इधर का बेस और ये 5 सेंटीमीटर ये हाइट, ये लिख दिया। अब इसको मैं बेस मानूंगा 10 सेंटीमीटर और ये BD हाइट इधर से, तो ये एरिया इसी ट्राइंगल का है, तो इक्वल रहेगा, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो। तो मैं इधर से निकालने वाले को क्या कैसे लिखूंगा, 1/2 बेस कितना है AC 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट इधर से कितनी है BD, ये BD, ये अब मेरे को BD मालूम करना है। तो ये 1/2 इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ से ये कट जाएगा और 10 किधर चला जाएगा, इसके नीचे 10 सेंटीमीटर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो BD इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से निकालेंगे। इसी तरीके से ये दूसरा ट्राइंगल है, इसमें से BC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आपका AE, इसको मैं AE और इसको BF ले लेता हूं। तो AE जो है आपका इधर यहां पर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है इधर। तो एरिया क्या रहेगा, 1/2 बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर।
इज इक्वल टू 1/2, बेस इसका पता नहीं है तो ये AC लिख दूंगा। हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब ये 1/2 से ये 1/2 दोनों तरफ होते हैं, अपॉन में भी ले जाऊंगा तो 1/2 अपॉन 1/2 रहेगा, कट जाएगा। अगर दोनों इंटू है इसलिए प्लस है तब नहीं कटते हैं, इधर भी प्लस हो इधर भी बीच में तो नहीं कटेंगे। अब ये AC मालूम करना तो 6 इधर चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये है AC, ये कितना आ गया मेरे पास में, ये सॉरी ये जो है AC जो है मेरे पास में 2.5 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके तो पैरेललोग्राम के अंदर ये साइड DC 9 सेंटीमीटर दे रखी है और ये इसकी हाइट BF ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर इधर BC ये जो दे रखी है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये हमको क्या मालूम करना है DE, ये हाइट मालूम करनी है। ये हाइट के लिए मैंने बता रखा है, इस तरह का निशान रहेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट रहता है। तो मैं ये वही ट्राइंगल की तरह से इधर से भी अगर एरिया निकालता हूं और इस साइड से भी एरिया निकालता हूं तो दोनों तरफ से इक्वल होगा। तो कैसे, DC इंटू BF, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, इक्वल किसके बराबर है, इधर से ये बेस BC इंटू DE, ये इक्वल रहेगा ये दोनों तरफ से। ये 9 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये जो है DE मेरे को पता नहीं है तो DE इधर लिख दिया। अब ये मेरे को DE मालूम करना है तो ये 10 किधर चला जाएगा, इधर 10 सेंटीमीटर से ही कट गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी DE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस हैं अलग तरीके से। इसके अंदर फिर जैसे ये है, इसके अंदर DC दे रखा है 8 सेंटीमीटर और आपका BE दे रखा है 5 सेंटीमीटर। DF ये हाइट दे रखी है, तो अब ये BC ये निकालो, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके अंदर वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये हाइट है, तो यानी कि DC इंटू BE इज इक्वल टू BC इंटू DF। अब आपको BC मालूम करना है तो DF इसके नीचे चला जाएगा। पहले इसकी जगह वैल्यू लिख लो 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। BE कितना है 5 सेंटीमीटर और ये BC कितना है पता ही नहीं है, इंटू DF कितना है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर इधर से इसके नीचे चला गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 2 4 जा 8, तो यानी BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया।